एक पैटर्न बताया था और समझेंगे। अब अभिक्रिया टॉपिक में चलते हैं। तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक, यहां जो है कि इसको और भी लोगों में बांटना है। तो हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब मैं फिर से आप लोग के बीच केमिस्ट्री क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपके बीच जो है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में चल रहा है, वही लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्लास आपका रहेगा आज का, जिसमें हम शुरू से एक क्विक रिवीजन करवाते हैं आपको। पहला टॉपिक ये है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके मतलब संयोग करके या वियोग करके, जुड़कर या टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, आप रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित उसकी विशेषताओं को भी समझ गए हैं। अब मैं आप लोग को लेकर आगे की ओर बढ़ता हूं। इसी में रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसके कई लाभ है। हमने आपको बड़ा डिटेल से पढ़ा दिया था, आप इसको पिछले क्लास के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, है ना। अब आइए दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण दोनों ही हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए थे। हमने बताया था असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसा है, तो मैंने आपको बताया है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या, जिसके अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या तथा उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या यदि समान न हो, तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। और जब ऐसा समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या यदि समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और हमने आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर किया था। इसके लिए एक क्लास में मैंने आपको एक पैटर्न बताया था और दूसरा एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने प्रत्येक समीकरण को क्लियर करके आपको बता दिया था कि असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिए गए असंतुलित समीकरण को संतुलित करें। तो ठीक है बंधु, आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पिछला जो भी आपको क्लास मिला है इस चैप्टर से संबंधित, सारा ही क्लास बड़े इंपॉर्टेंट में से एक थे। अब मैं आज के क्लास में आगे की ओर बढ़ता हूं, जिसमें आज के क्लास में हम आपको बताएंगे क्या, तो आज के क्लास में आप समझेंगे। अब अभिक्रिया टॉपिक में चलते हैं, जिसमें आज से शुरू होने जा रहा है अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अभिक्रिया में से निश्चित तौर पर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया से शुरुआत कर रहा हूं। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है। तो जैसे कि देख लीजिए, यहां हाइड्रोजन के अभिकारक में देखिए कि हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु के साथ यहां क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जुड़कर यहां जल के दो अणु का निर्माण हो रहा है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है बच्चों? मैंने आपको क्या बोला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके, जुड़कर दो या दो से अधिक एक नए यौगिक का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब संयोजन के साथ ही एक और शब्द आता है कि यह तो हुआ सर जुड़कर, लेकिन अगर टूट कर बनेगा तो क्या होगा? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत एक बड़ा यौगिक टूटकर, देखिए फेरम सल्फाइड जो है यहां एक बड़ा यौगिक है, इसमें से ये जो है फेरम सल्फेट जो है कि टूटकर यहां अलग अलग नए नए यौगिक का निर्माण करता है।
है कि नहीं। यहां जो देख लीजिए कि एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे एवं नए यौगिकों का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या बोला है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत एक बड़ा यौगिक, जिस प्रकार से एक बड़ा सा लड्डू, मां क्या करती थी कि जैसे कि बड़ा लड्डू आया जो है कि घर में, बच्चे देख लिया, अब कहता है नहीं हम टूटा हुआ नहीं लेंगे, हमको चाहिए तो चाहिए 100 लड्डू चाहिए। मां क्या सोचती है कि एक लड्डू है, यहां जो है कि इसको और भी लोगों में बांटना है, तो क्या करती है कि एक ही लड्डू को तोड़ के छोटे छोटे कई लड्डू का निर्माण कर लेती है और बच्चों में बांटती है। जब वो छोटा छोटा कई जो गोल गोल लड्डू मिलता है तो उसको ये अनुमान, वो आकार नहीं हुआ, नंबर को ज्यादा वैल्यू देता है वो, कि पूरा पूरा सौसे है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, तो एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे कई लड्डू बन गए, तो इस अभिक्रिया, ये जो क्रिया है इसको भी क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। या टूटने से ये बना है, इसको वियोजन भी कहेंगे, अपघटन भी कहेंगे। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे एवं नए यौगिकों का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम क्लियर जा रहा है बच्चों, 100% समझ में आ रही है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच रहेगा, क्या विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। बड़े इंटरेस्टेड टॉपिक है, बड़े जबरदस्त टॉपिक है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। इस विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को एक विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया या एक विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई तत्व किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर, कोई तत्व किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, यहां देख रहे हैं जिंक, देख रहे हो बच्चों, यहां जिंक है, यहां हाइड्रोजन सल्फाइड आप देख रहे हैं, एक यौगिक है हाइड्रोजन सल्फाइड, और जिंक क्या है, एक तत्व है, किंतु ये मजबूत तत्व है, किसके तुलना में, था हाइड्रोजन की तुलना में। तो ये जिंक क्या कहता है हाइड्रोजन को कि देख भाई हाइड्रोजन, हमको जो है ना ये सल्फाइड से हमको ऐड होना है, जुड़ना है। ये कहता है कौन, जो हाइड्रोजन कहता है न न न न भाई हमको रहने दो, हम अपने परिवार में मस्त है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि तुम हटेगा कि तुमको उठा के फेंक दे। तो जैसे ही ये जो है इसको धमकी देता है, कौन जिंक जो है, जैसे ही धमकी देता है बच्चों, तो ये जिंक जो है, जिंक के धमकी से हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ये SO4 को छोड़ के ये बाहर हो जाता है, और जिंक जो है H2 के जगह पे, हाइड्रोजन के जगह पे स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि यही बात है कि आप जिस बेंच पर बैठ के पढ़ रहे हैं, 4 दोस्त या 5 दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है क्लास में, या ऐसा दोस्त ही आ जाता है जो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो और मुडियल दिमाग का भी हो, वो क्या करेगा, आपको तुरंत आपके पूरे ग्रुप से आपको हटा के कह देगा भाई तू साइड में बैठ, हमको अपने ग्रुप के साथ बैठने दो। तो ये अभिक्रिया भी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई तत्व किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है बच्चों, स्वयं उसका स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर आता हूं। विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है, क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ क्या बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप देख लीजिए यहां 2 यौगिक हैं। कितने यौगिक है, 2 यौगिक है, एक AgNO3 और दूसरा है NaCl।
इसमें जो यौगिक में जो अलग अलग तत्व है ना, जैसे कि एजी अलग और NO3 दो पार्ट में इसको बांट रहे हैं, और NaCl में Na अलग और Cl अलग है कि नहीं। तो इसमें क्या करता है, ये दोनों यौगिक अपने समूहों की अदला बदली कर लेता है। Ag मिल जाता है Cl से, बनाता है AgCl। Ag मिल जाता है किससे, अर्जेंटम मिल जाता है किससे, क्लोरीन से, बनाता है क्या, AgCl। और यहां Na सोडियम मिल जाता है NO3 से, बनाता है NaNO3। ये वही बात हो गई जुड़वा 2 में। आप देखिएगा कि 2 हीरो है, 2 हीरोइन है, लास्ट में एक ऐसा भी सीन आता है कि दोनों का अदला बदली हो जाता है, हीरोइन को पता ही नहीं रहता है कि कौन सा हीरो है कि नहीं। ये अदला बदली समूह का अदला बदली होके दो नए जोड़ी का निर्माण हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को, यह चूंकि दो तरफ से विस्थापन हुआ ना, दो तरफ से अदला बदली हुआ है, इसलिए इस विस्थापन को द्यू विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्यू आप लोग समझ रहे होइएगा, संस्कृत का शब्द है द्यू। द्यू शब्द का अर्थ होता है दो, और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना, स्थान का परिवर्तन हो जाना। यानी कि मैंने आपको बोला है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो यौगिक अपने अपने समूहों की अदला बदली करके, दो यौगिक अपने अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। अपने अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को द्यू विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? 100% क्लियर जा रहा है। मैंने आपको क्या बोला है, विस्थापन अभिक्रिया और द्यू विस्थापन अभिक्रिया दोनों में ही पोजीशन चेंज होता है, यानी स्थान का बदलाव होता है। विस्थापन में केवल एक तत्व स्थान को बदलते हैं, और द्यू विस्थापन में दो यौगिक के बीच अदला बदली होता है, और दो नए यौगिक बन जाते हैं उस अदला बदली के कारण, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाता हूं आपको, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई तत्व किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर, कोई तत्व किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या एक विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा मित्रों। तो आइए आगे, द्यू विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो यौगिक अपने अपने समूहों की अदला बदली कर, दो यौगिक अपने अपने समूहों की क्या करके, अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। अपने अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्यू विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, द्यू विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं उसे। अब आइए मेरे बाबू, मैं आप लोग को आगे की ओर बताता हूं, और ऐसे ही बच्चों आप हमसे जुड़े रहिए, और निराला ऑनलाइन क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन बच्चों को जरूर भेज दीजिए जो ऑफलाइन क्लास को नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे के पास बहुत सारी कठिनाइयां हैं, दूर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, उनके पास सुविधा की बहुत सारी कमियां हैं। उस बच्चों को अगर ये भेजते हैं तो मेरा पूरा यकीन है कि वो घर बैठे बैठे भी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बता दूं कि मैं बहुत जल्द एक एक करके हमारे टीम के सारे मेंबर उतरेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के साथ, और आप लोग को इस चैनल पर हर सब्जेक्ट की एक बेहतरीन तैयारी का मौका मिलेगा। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और लाभ उठाते रहिए। देखिए, ये जो है ना विस्थापन अभिक्रिया से एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड मॉडल क्लियर करते हैं, गौर से सुनिएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है ना बोर्ड के एग्जाम में इससे पहले भी पूछा गया है, और आगे के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों बदल जाता है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों बदल जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब लोहे के कील को
कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो वो कॉपर सल्फेट का जो रंग है ना वो हल्का नीले रंग का है, और वो हल्के नीले रंग से हल्का मलिन रंग का हो जाता है या हल्का हरे रंग का हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, जवाब दीजिए। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? विस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए कॉपर सल्फेट दैट मींस CuSO4, कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, इसमें लोहे के कील को डालेंगे। लोहे के कील को मतलब किसको डालेंगे? फेरम को। किसको डालेंगे दोस्तों? फेरम को। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरम को डालेंगे तो ये फेरम क्या है? कॉपर को विस्थापित कर देगा। जानते हैं ना, मजबूत जो होता है ना, मजबूत, वो कमजोर को क्या कर देता है? हमेशा साइड कर देता है। ये समाज का रूल है दोस्तों। ये व्यक्तिगत माहौल देखिएगा आप, ऐसा ही है। आप जब स्टूडेंट लाइफ को भी जी रहे हैं तो आप देखिएगा कि क्लास में जो खूब एकदम हट्टा कट्ठा है, एकदम मुडियल माइंड का है, आपको आपके वो भले ही बाद में आवे लेकिन सीट पर से वो वही सीट पर बैठेगा जिसको वो जो है कि पहले से सेलेक्ट करके बैठे हुआ है। ये क्या है? ये आपको नौबत ऐसी आती है कि आपको हटाना पड़े या आपसे झगड़ा करना पड़े, दोनों ही कंडीशन के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। इस तरीके से ये भी क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। यहां क्या है? कॉपर किससे जुड़ा हुआ है? सल्फेट से। कॉपर सल्फेट जो बना हुआ है Cu जो SO4 से जुड़ा हुआ है, पहले से वो यौगिक है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि एक गिलास दे दीजिए। यहां एक गिलास है, मान लीजिए इस गिलास में क्या है कि कॉपर सल्फेट है। ओके, इस गिलास में दोस्तों मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट में हम ये लोहे के कील है। जैसे ही कॉपर सल्फेट में हम डालेंगे लोहे की कील को, कॉपर सल्फेट में डालने के बाद ये कॉपर सल्फेट से लोहा की कील जैसे अभिक्रिया करेगी, तो अभिक्रिया करने के कारण ये कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। जहां कॉपर सल्फेट नीले रंग का था, अब वो कॉपर सल्फेट हल्का, जैसे वो कॉपर सल्फेट नीले रंग से जैसे लोहे की कील से मिलेगा, तो कॉपर सल्फेट जैसे कॉपर को विस्थापित करेगा, और कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करेगा तो कॉपर को विस्थापित कर दिया, आप देख रहे हैं, विस्थापित कर दिया। अब स्वयं उसका स्थान ग्रहण करके जो विलयन पहले कॉपर सल्फेट थी, अब वो क्या बन गई? फेरम सल्फेट। वो बन गई फेरम सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग CuSO4 का रंग कैसा था? नीला कलर का था, हल्का नीला कलर का। CuSO4 कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था दोस्तों? हल्का नीला कलर का था। जैसे ये बन के जैसे कॉपर को विस्थापित करके बना लिया फेरम सल्फेट FeSO4, फेरम सल्फेट FeSO4, तो ये कॉपर से जैसे फेरम हुआ तो कौन रंग का हो जाएगा? हरा रंग का हो जाएगा या मलिन रंग का हो जाएगा? हरा रंग का हो जाएगा या किस रंग का हो जाएगा? मलिन रंग का हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूं सो समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, ऑल ओके है, बात समझ में आई? क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोहे के कील को बुआ गौर से सुनना, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या नीला रंग से वो हल्का हरा या मलिन रंग का हो जाता है। क्यों? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे कि चूंकि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को फेरम यानी कि लोहा विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, और किसका निर्माण करती है? फेरम सल्फेट का निर्माण करती है। जो कॉपर सल्फेट का रंग हल्का नीला कलर का होता है, जब वो फेरम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है तो नीला रंग हल्का हरा रंग या मलिन रंग में बदल जाता है, हल्का हरा या मलिन रंग में बदल जाता है। तो बच्चों आप लोग मेरी बातों को समझ में आ गई है। मैंने आज के क्लास में बताया है आपको कुल मिला के 4 तरह के अभिक्रिया को बताया है। सबसे पहली अभिक्रिया मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया, जिसमें हमने आपको बताया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक
आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी टॉपिक आज हमने आपका क्लियर किया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, जिसमें मैंने बताया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे एवं नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी क्वेश्चन पे हमने फोकस दिया है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, एक विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसके लिए हमने आपको बताया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई तत्व किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ गया आपके बीच कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे के कील कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देती है और स्वयं लोहे के कील स्वयं उसका स्थान ग्रहण करके फेरम सल्फेट का निर्माण करती है, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट हल्का नीला रंग का होता है, जब फेरम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है तो वो हल्का हरा या मलिन रंग का हो जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया से हमने आपको क्लियर कर दिया है। एक लास्ट अभिक्रिया क्या था? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया है बच्चों कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो यौगिक अपने अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज के वीडियो में आप लोग को कैसा लगा? मैंने आपको चार अभिक्रिया को क्लियर किया है। यह अभिक्रिया से संबंधित टॉपिक अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम आपको जरूर दे देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और घर बैठे बैठे बेहतरीन और बम्पर तैयारी कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कीजिए और उस गरीब दोस्तों को जरूर भेजिए और उन जिसके पास साधन नहीं है उन मित्रों को भी जरूर भेजिए ताकि वो भी घर बैठे बैठे तैयारी कर सके। और आपका ये निराला ऑनलाइन क्लास है, जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आप लोग को बीच बीच में नोटिफिकेशन मिलता रहे। राय मशवरा आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में, इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।